हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। तो अभी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा कि रोल ऑफ अ टीचर क्या होता है, टीचर का क्या रोल होता है, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। आई होप कि वो सेशन आपको बिल्कुल क्लियर था। तो उसके साथ साथ आज का ये सेशन है आपका, वो पढ़ेंगे हम एक लर्नर का क्या रोल होता है। देखिए, जहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, वैसे ही सेम आपके लर्नर की भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। और वो कैसे, उनको कैसे काम करना चाहिए, वो क्या होते हैं, तो ये सब हम आज के सेशन में कवर करेंगे। अगर आपको प्रीवियस सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्प हो रही है, तो इस चैनल को आप बीएड लर्नर्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ें और यहाँ पर इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन कंडक्ट कर पाऊँ। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यहाँ पर लर्नर्स के बारे में कि अब एक लर्नर का क्या रोल होता है, उसकी क्या यहाँ पर ड्यूटीज़ होती हैं, यहाँ पर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वो चीज़ कोई चीज़ सीख रहा है, कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो उसको क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एंगेज एक्टिवली इन लर्निंग। अब सबसे पहला रोल क्या हो गया यहाँ पे लर्नर का कि यहाँ पर उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब भी वो पढ़ रहा है, उसका दिमाग कहाँ पर होना चाहिए? एक्टिवली क्लासरूम के अंदर होना चाहिए। जब तक वो अपना दिमाग एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्लासरूम के अंदर, तो उसकी जो लर्निंग है वो भी नहीं हो पाएगी। अगर वो एक्टिव है यहाँ पर और ध्यान दे रहा है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी और यहाँ पे वो एक्टिव लर्निंग कर पाएगा। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए उसकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, learners are assessed as a part of daily learning through a range of activities including dialogue। अब आप देखिए कि आप खुद भी हैं, मैं भी हूँ, अगर हमारा भी टाइम रहा था तब जब हम स्टूडेंट्स थे, तो क्या था, हम किस में डेली लर्निंग एक्टिविटीज़ में कैसे कैसे हम पार्ट लेते थे। तो आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लर्नर्स होते हैं वो डेली लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या लेते हैं? पार्ट लेते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप डेली एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे पार्ट ले सकते हो, वो क्या इंक्लूड करती हैं? डायलॉग कॉम्पिटिशन हो गया, इंटरेक्शन हो गया कि आप अपने पीयर से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो देखिए, फ्रेंड्स तो सबके होते हैं। हम क्लासरूम के अंदर भी जब टीचर पढ़ा रही होती थी तो हम बातें करते थे ना, तो वही एक आपका एक्टिव लर्निंग है, जिसके अंदर जो टीचर पढ़ा रही है या फिर हम उसको अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, तो वे एक एक्टिव लर्निंग है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो यहाँ पर क्या, एक इंटरेक्शन होना अपने पीयर ग्रुप के साथ, टीचर्स के साथ, प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन करना कि जैसे कि आपको कोई एक प्रैक्टिकल मिलता था कि आपको इस पे सर्च करनी है, रिसर्च कर कर आपको अपनी एक बुकलेट बनानी है, अपनी एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। तो वैसी चीज़ें हो गई कि आपको ढूँढनी है चीज़ें। तो एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन हो गई, किसी भी टॉपिक पे हो, या फिर ओरल प्रेजेंटेशंस हो गई, आपने अपने स्कूल में पोएम रेसिटेशन की होगी, यहाँ पर प्रेजेंटेशंस दी होंगी, डिस्कशन किया होगा। तो ये सारी आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं जो एक बच्चा करता है। Next and third point, learners are assessed on written work and on products such as artwork, reports and projects। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक बच्चे के लिए एक चैलेंजिंग बिहेवियर क्या होता है कि यहाँ पर उसकी जो चीज़ें हैं, उसका जो असेसमेंट हो रहा है, वो किसके ऊपर होता है? जो वो रिटर्न वर्क कर रहा है। आपके यहाँ पे बुक्स, नोटबुक्स प्रिपेयर की जाती थी जिसके अंदर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रिपेयर करने होते थे, और वो बच्चा टाइम टू टाइम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज़ देखना। तो यहाँ पर उसका असेस किया जाता है रिटर्न वर्क, जैसे कि उसका आर्ट फाइल, ड्राइंग फाइल होती थी उसकी, अब उसकी ड्राइंग फाइल को देखना यहाँ पर कि उसने क्या चीज़, उसकी ड्राइंग में वो कितना एक्सेल है, या फिर वो काम को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देखना, उसके मार्क्स लगते थे, तो वो सारी चीज़ें असेस्ड की जाती थी, उनका आकलन होता था। नेक्स्ट, demonstrate their knowledge and understanding, skills, attributes and capabilities through a wide range of evidence। यहाँ पे क्या करना, डिमॉन्स्ट्रेट कराना उनकी नॉलेज को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, स्किल्स को, एट्रीब्यूट्स को, यहाँ पे बहुत ही सारे तरीके से, जो क्या इंक्लूड करता है आपका एक स्पेसिफिक असेसमेंट। जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटीज़ ले लिया, कोई आपने रिटन टेस्ट ले लिया, एग्जामिनेशन हो गया, या कोई भी टास्क हो गया, उनको इंक्लूड कराता है, और ये आपके लिए एक एविडेंस बन जाते हैं कि बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस है, एक उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है यहाँ पर।
क्लियर? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हर एक चीज़ को देखने के लिए कि बच्चा यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है, कितने अच्छे से वो काम कर रहा है, हर एक चीज़ को देखते हैं और वो उसको एविडेंस उसको कैसे टेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम उसके जो टेस्ट देता है, एग्ज़ामिनेशन देता है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ करता है, कोई ड्राइंग एक्टिविटी हो गई है या कोई भी एक्टिविटी हो गई है एक्स वाई ज़ेड, यहाँ पर कोई भी टास्क उसने किया तो उन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उसकी नॉलेज को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका आकलन करते हैं और हम एक वाइड रेंज में एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना यहाँ पर, शेप एंड रिव्यू देयर लर्निंग बाय रिफ्लेक्शन, सेटिंग लर्निंग गोल्स एंड नेक्स्ट स्टेप इंक्लूडिंग थ्रू पर्सनल लर्निंग प्लानिंग। देखिए, अब हमें क्या करना है, अगर उनकी लर्निंग, बच्चे कितना क्लासरूम के अंदर कितना सीखे हैं, क्या मैंने बोला कि बच्चे क्लासरूम के अंदर कितना सीखे हैं, उसको देखने के लिए वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, हम क्या करेंगे, एक लर्निंग गोल्स को सेट करेंगे। क्या करेंगे, एक लर्निंग गोल्स को सेट करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो मुझे टेस्ट करना है कि आपको वो कितना समझ में आया है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठी है आपके दिमाग में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको कैसे मैं अपने आप लोगों के लिए लर्निंग गोल कैसे सेट कर सकती हूँ, तो उसके लिए भी बहुत चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर एक एमसीक्यू प्रिपेयर कर दूंगी इसका, जैसे कि जो हमने पढ़ा है अगर वो आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे और वो आपको कितना समझ में आया है तो वो पता चल जाएगा मुझे कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एमसीक्यू प्रोवाइड करा सकती हूँ, एक टेस्ट ले सकती हूँ आप लोगों का, या फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको मैं कुछ टॉपिक दूँ वो आपको बताना है। तो यहाँ पर एक आपके लिए क्या हो जाएगा, लर्निंग गोल हो गया सेट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इंक्लूड पर्सनल लर्निंग प्लानिंग, या फिर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि आप खुद ही अपनी पर्सनल लर्निंग प्लानिंग कीजिए, कि आपको खुद को टेस्ट करना है कि आपको कितना समझ में आया है। तो उससे क्या होगा कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और जो चीज़ आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा आप उस चीज़ को दोबारा देखोगे, दोबारा पढ़ोगे तो वो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि कोलैबोरेट, सिक्स पॉइंट आपका, रिव्यू देयर ओन लर्निंग थ्रू सेल्फ असेसमेंट। अब ये हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या, पर्सनल लर्निंग प्लानिंग करना। तो उसके लिए आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, रिव्यू करना है कि आप लोगों की खुद की कैसी लर्निंग है, आप खुद सेल्फ असेसमेंट करोगे कि आपको कितना आता है। तो जैसे अभी मैंने बोला कि आप टेस्ट करोगे कि आप उसको देखोगे खुद को कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग बैठी है, कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको कितना समझ में आया है। तो उसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सेल्फ असेसमेंट करोगे, उस टॉपिक को खुद से पढ़ोगे। कोलैबोरेट इन पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट क्या होता है कि आप अपना टेस्ट अपने फ्रेंड से, क्योंकि क्लासरूम में आपने देखा होगा टीचर क्या करती थी जब उनके पास टाइम नहीं होता था तो आपका जो आंसर शीट्स थी वो एक्सचेंज करा देती थी आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ, आपके पीयर ग्रुप के साथ। तो उससे क्या होता था यहाँ पर कि जो आपने करा है आपके आंसर शीट आपका फ्रेंड चेक करेगा और आपका जो फ्रेंड है उसकी आंसर शीट आप चेक करोगे। तो इसमें कि आपको पता चलेगा कि उस बच्चे ने क्या करा, आपके फ्रेंड ने क्या करा, उसकी कहाँ गलती है और आप भी सीखोगे उससे। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है यहाँ पर यूज़ करने का। तो कोलैबोरेट करना है पीयर असेसमेंट के अंदर। कॉन्ट्रीब्यूट इन मॉडरेशन एक्टिविटी। मॉडरेशन एक्टिविटी क्या होती है कि आपको डेली बेसिस पर नई नई एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर पार्ट लेना है, कंट्रीब्यूट करना है। इट मीन्स कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है बच्चों को, जिससे कि वो उन्हें हर एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हो, हर एक चीज़ को कैसे करना है, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैटर रखता है यहाँ पर। तो हर एक चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना, तो आपको हर एक मॉडरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे पार्ट लेना है। अब तो हमने ये पढ़ी कुछ उनकी क्या चीज़ होनी चाहिए, लर्नर का रोल क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है उसकी भी उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी, अ लर्नर शुड बी एक्टिव। यहाँ पे बच्चा कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए फॉर लर्निंग प्रोसेस। ये सबसे पहला पॉइंट हमने किया था। और अब आप देखिए कि अगर बच्चा पैसिव होगा तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस है क्या वो हो पाएगा, एक अच्छी लर्निंग, एक बेहतर लर्निंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो हमें एक उसके लर्निंग प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, बच्चे को एक्टिव बनाना है, एक्टिवली पार्ट ले वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट, लर्नर शुड गिव फीडबैक टू हिज और हर टीचर और कोच। यहाँ पर लर्नर को क्या देना है, लर्नर को टाइम टू टाइम यहाँ पर फीडबैक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए अपने टीचर से, अपने कोच से। जहाँ पर उसके मिस्टेक हैं वो उसको देखे और उसको क्या करे, यहाँ पर इम्प्रूव करे। तो देखिए अगर जहाँ पर आपकी भी गलतियाँ होगी अगर वो आपको पता नहीं चलेंगी तो जब आपका फाइनल एग्जामिनेशन या असेसमेंट होगा तो उसमें भी आप वैसे ही सेम गलती करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अगर फीडबैक मिलेगा तो आप अपनी मिस्टेक को पहचान पाओगे और उसको इम्प्रूव कर लोगे और पेपर में वो मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। क्लियर?
नेक्स्ट, अ लर्नर शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। देखिए यहाँ पर जितना आपका प्ले इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए खेलना जितना इम्पॉर्टेंट है या पढ़ाना जितना इम्पॉर्टेंट है एक टीचर के लिए, वैसे ही एक बच्चे के लिए खेलना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चे को, जिससे कि वो उसका माइंड भी फ्रेश हो, वो फ्रेश फ्रीली वहाँ पर फील करे, तो यहाँ पर लर्नर को क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट, लर्नर शुड बी इनिशिएटर। ये आपका पेपर में आ जाता है कि एक टीचर का रोल क्या होता है, ये आपको पता है टीचर का क्या रोल है यहाँ पर, फैसिलिटेटर का। किसका रोल है, फैसिलिटेटर का। अब यहाँ पर बच्चे का क्या रोल है, फैसिलिटेटर के साथ साथ चाइल्ड का क्या रोल है, इनिशिएटर का। क्या है, इनिशिएटर का। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है इनिशिएट करना, कि कोई भी चीज़ खुद से शुरू करना। तो आप कोई भी अगर, जैसे मैंने आपको कोई भी एक टॉपिक दिया, पॉल्यूशन टॉपिक दिया, तो मैंने मेरी क्या ड्यूटी है कि मैं आप लोगों से शुरुआत कराऊं, कि मैं आपकी नॉलेज जानूं कि आपको कितनी नॉलेज है उस टॉपिक को लेकर। तो आपसे मैं पूछूंगी कि पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं क्या करा रही हूँ यहाँ पर, आप लोगों से इनिशिएट करा रही हूँ। जब बच्चा खुद से इनिशिएट करेगा, जितना उसको नॉलेज है उतना ही बताए, चाहे गलत ही बताए, बट इनिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे लर्नर का क्या रोल होता है, यहाँ पे इनिशिएटर का। नेक्स्ट, लर्नर शुड बी ऑनेस्ट। देखिए कि यहाँ पे चाहे टीचर हो चाहे आपका लर्नर हो, यहाँ पर ऑनेस्टी मैटर करती है। नेक्स्ट, लर्नर शुड अ लर्नर शुड हिज आइडियाज एक्सपीरियंसेस विद हिज और हर टीचर एंड कोच। अब आप देखिए यहाँ पे शुड की जगह यहाँ पे अ लर्नर शुड यहाँ पर आना चाहिए शेयर, ये एक यहाँ पे मिसिंग है। तो देखिए यहाँ पर लर्नर को क्या करना चाहिए, अपने आइडियाज़ को यहाँ पे शेयर करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि बच्चा टीचर के साथ क्या करे, एक कम्युनिकेट कर पाए, एक यहाँ पर इंटरेक्शन कर पाए, अपने आइडियाज़ को फ्रीली शेयर कर पाए, अपने दिमाग में वो बर्डन लेके ना रहे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें बच्चे के एक्सपीरियंस को उसको यहाँ पे शेयर कराना है टीचर के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, कोच के साथ, किसी के साथ भी, जिससे कि उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके। ही शुड बी कोऑपरेटिव। अभी ईजी हैं जो हमने सारे टीचर के उसमें पढ़े हैं, तो थोड़े से रोल आप इसमें भी रख सकते हो। अ लर्नर शुड मेंटेन फ्रेंडली बिहेवियर। लर्नर को भी एक फ्रेंडली बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए क्लासरूम के अंदर, स्पेलिंग गलत है। अ लर्नर शुड बी ईगर फॉर लर्निंग। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट मैटर करता है। क्या मैटर करता है, इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर इंटरेस्ट मैटर नहीं करेगा तो बच्चे का जो एक ईगरनेस होती है, इच्छुक होती है कि वो मुझे सीखना ही सीखना है, तो वो नहीं होगी। एक यहाँ पर बच्चे को यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उसके अंदर एक ईगरनेस रहेगी सीखने के लिए। नेक्स्ट, अ लर्नर शुड बी सोशल। बच्चे को हमें क्या बनाना है, सामाजिक बनाना है यहाँ पर, कि यहाँ पर उससे क्या होगा कि बच्चा यहाँ पे अगर सोशल होगा, अपने पीयर ग्रुप के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पर अपने टीचर के साथ यहाँ पर वो बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा और उनके साथ मिक्स एंड मैच होगा, उसके साथ घुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे को क्या बनाना है, हमें सोशल बनाना है। नेक्स्ट, अ लर्नर शुड बी ऑप्टिमिस्ट। यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, इसका मीन्स हो गया पॉजिटिव। क्लियर। तो यहाँ पर लर्नर को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग बनानी चाहिए, कि हर एक चीज़ की, ये नहीं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगी उसके अंदर फीलिंग। तो हमेशा सीखने के लिए एक ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे के अंदर सीखने के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ये सारी उसकी चीज़ें थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एक लर्नर की क्या होती हैं आपकी, और उसका रोल क्या होता है लर्नर का एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर भी, क्योंकि अगर जितना इम्पॉर्टेंट टीचर का पढ़ाना है उतना इम्पॉर्टेंट बच्चे का समझना भी है, तो वो चीज़ मैटर रखता है। तो ये था आपका आज का सेशन कि हमने टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, उनके यहाँ पर उनके रोल क्या होना चाहिए, वो चीज़ हमने कवर किया। और आज के सेशन में हमने पहले कर लिया कि लर्नर का क्या रोल होता है, उनकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो वो चीज़ आपके लिए मैटर करती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप भी टीचर बनने वाले हो और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका क्या रोल है और बच्चे का क्या रोल है। अगर आप उसको देखते पढ़ाओगे तो आप श्योरली सक्सेसफुल होगे। चलिए फिर, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड शेयर, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी यहाँ पर जितने भी सेशंस अपलोड हों आप तक वो पहुँच सकें और आप देख पाओ और आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड की जाए और आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसको तुरंत ही देख लें। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहो। अगर आपको एमसीक्यू सेशन चाहिए एक बार मुझे कमेंट्स में बताओ, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड्स कर दूंगी सेशन।
थैंक यू।